साक्षी कुमारी उम्र 16 साल, पिता अविनाश कुमार जो नूरजामपुर बलिया लक्ष्मीना बेगूसराय के निवासी हैं, जिसको 26/8/2022 को प्रिंस कुमार जिसका नानी के घर साक्षी के घर के पास था, जो वो नानी के घर पर ही रहा करता था, प्रिंस और उसके रिश्तेदार मिलकर साजिश के साथ गायब कर दिया है। प्रिंस कुमार का घर बीरपुर बेगूसराय में है। साक्षी के पिता पुलिस को सूचना दिया और काफ़ी मुश्किल से थाना केस दर्ज किया, पर पुलिस को अब तक किसी का कोई सुराग नहीं मिला है। साक्षी के पिता का कहना है कि यदि मुजरिम पकड़ में नहीं आ रहा है तो कुर्की जब्ती किया जाए। वो तो अब आस ही नहीं है कि अब उनकी बेटी जिंदा है भी या नहीं। नमस्कार, मैं आरपी यादव सर और आप देख रहे हैं सत्याग्रह टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज, सच का सारथी। आप लोगों के सामने अभी मैं सदर प्रखंड अंतर्गत चंदपुरा पंचायत की ऐतिहासिक धरती पर हूं और यहां पर कुछ देर पहले अभी मीटिंग हो रही थी और वो मीटिंग जदुवंशी एकता संघ बेगूसराय बिहार की थी और उसी संगठन के अंतर्गत एक मामला जदुवंशी भाई का ही यहाँ बताया जा रहा है। और बेगूसराय में मतलब ये जो है मामला, सर आपका नाम? अवनीश कुमार। कहाँ से सर आप आते हैं? बलिया से आते हैं। आप चाहेंगे कि आपकी समस्या क्या है? समस्या सर एक्चुअली है 26 तारीख को कोई बच्ची जो जा रही थी जी जी उसमें ही लापता है। जी जी 26 अगस्त से बचिया लापता है। जी संदर्भ में हम थाना में FIR भी करवाए जी। थाना में, तो उसके बाद DIG साहब के पास, SP साहब के पास जोर से लिखित रूप से भी आवेदन दिया। मौखिक और लिखित दोनों तरीका से दिया गया है। उनका कोई मतलब कॉपी होगा आपके पास, प्रतिलिपि? जी जी, उसके बाद बोलिए। तो DIG सर के पास जो आवेदन दिया उसके बाद FIR दिया। जी जी। और एक जैसा कि हमको प्रतीत हुआ, अभी तक महसूस हुआ, प्रशासन के द्वारा कोई उस ढंग की कार्रवाई नहीं की जी ऐसा हमें महसूस हो रहा है। जी। और हम लोग DSP और थाना प्रभारी के संपर्क में रहने का प्रयास किए जी। फिर भी उन लोगों के द्वारा कोई संतुष्टपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई। मतलब बलिया थाना के द्वारा अभी तक कोई संतोषप्रद कार्रवाई नहीं की जा रही है। और उस केस का नंबर सर आपका क्या है? केस का नंबर सर आपका इसमें बताया जा रहा है 239/22 1/9/2022, मतलब 1 तारीख को FIR हुआ है। और इसमें सेक्शन भी बहुत सारे लगाए हुए हैं, 363 और 366। ये दुर्गेश नाम है, दुर्गेश कुमार भी कुछ लिख रहे हैं। क्या है? SI? वो SI दुर्गेश कुमार थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया था। जी जी। तो वो फिर उनका तबादला कर दिया। जी जी। अब वो उनका तबादला किस विषय में हुआ ये हम नहीं जान कर सकते। जी जी। तो आप अगस्त कर रहे हैं, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो नवंबर है ना? अक्टूबर है। तो कितना? जी जी। तो आप अगस्त कर रहे हैं, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो नवंबर है ना? अक्टूबर है। तो कितना महीना हो गया? अगस्त सितंबर 2 महीना हुआ। मतलब 2 महीना में अभी तक प्रशासन के द्वारा आपके बच्ची का कोई खोजबीन नहीं किया जा रहा। कुछ ढंग का संतुष्टपूर्ण तो कार्रवाई नहीं हुई है। बच्ची बरामद नहीं हुई है। ऐसे प्रतीत होता है कि बलिया थाना की लापरवाही। जी जी। तो इनका कहना है कि अभी तक हमारी बच्ची को जिस तरीका से अपहरण कर लिया गया है, चाहे नियत जो भी हो। कितना साल के थे? करीब 15 साल के। 15 साल के ये बताया जा रहा है। कौन क्लास में पढ़ते हैं? अपहरण करता 11th क्लास में पढ़ते हैं। 11th क्लास में मतलब पढ़ते हैं। और ये 12 साल, कितना बोले? 15 साल के ये बता रहे हैं और बच्ची अपहरण हो गई है। और अभी तक बेगूसराय पुलिस प्रशासन इसमें मौन है। और SP साहब को भी आवेदन आपने दिया था। अपहरण करता नाम पूछिए। SP साहब को मौखिक रूप से जाके मिलने का हमारी माँ गई थी और 2-4 व्यक्ति गए थे मिले। और DIG साहब के पास हम और हमारे परिवार सब मिलके गए थे। हम खुद आवेदन दिए। उनके आवेदन पे कार्रवाई हुई तो FIR लॉन्च किया गया। अच्छा, उनके मतलब SP के यहाँ मिलने के बाद FIR हुआ, पहले FIR नहीं हो रहा था।
यहाँ तो अब मान के चलिए इन लोगों के द्वारा एक्शन लिया गया था पूर्व में, मगर बट FIR लॉन्च नहीं किया। अच्छा, आप जो FIR किए हैं किसी व्यक्ति पर किए होंगे? जी, वो तो किसी व्यक्ति के, वो चौकीदार हैं उसी गांव के, हमारे किस गांव के? बलिया के? नूरजमापुर। बलिया नूरजमापुर। कौन है, नाम बताएंगे? शिवचंद्र पासवान है। शिवचंद्र पासवान। हाँ, उसके बाद उनके भाई बेटा राकेश बेटा हैं दो, अखिलेश पासवान और रूपेश पासवान। वही मतलब ले करके गए हैं। ऐसा उन लोगों से भी हम लोग स्टेटमेंट उन लोगों से ही आया इस ढंग का, ऐसा हम लोगों को सामाजिक रूप से पता चला, तो हम प्रशासन को बताए कि इस ढंग की मामला है। जी जी, तो देखना है। नाम क्या है? लड़का का नाम प्रिंस लड़का का नाम प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार नाम का लड़का उसमें मुख्य अभियुक्त है उस केस में, मतलब उन्हीं पर लगता है कि वो लेकर के निकले हैं। अच्छा, अब देखना है फिलहाल कार्रवाई क्या होती है। और इस संगठन के हमारे एक जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनसे थोड़ा सा रूबरू हूँगा क्योंकि यहाँ पर मीटिंग में आए थे। सर, थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा कि इस मामले में आप बेगूसराय पुलिस प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो हम लोग ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छा, उनके मतलब SP के यहाँ मिलने के बाद FIR हुआ, पहले FIR नहीं हो रहा था। यहाँ तो अब मान के चलिए इन लोगों के द्वारा एक्शन लिया गया था पूर्व में, मगर बट FIR लॉन्च नहीं किया। अच्छा, आप जो FIR किए हैं किसी व्यक्ति पर किए होंगे? जी, वो तो किसी व्यक्ति के, वो चौकीदार हैं उसी गांव के, हमारे किस गांव के? बलिया के? नूरजमापुर। नूरजमापुर। बलिया नूरजमापुर। कौन है, नाम बताएंगे? शिवचंद्र पासवान है। शिवचंद्र पासवान। हाँ, उसके बाद भाई बेटा राकेश बेटा हैं दो, अखिलेश पासवान और रूपेश पासवान। वही मतलब ले करके गए हैं। ऐसा उन लोगों से भी हम लोग स्टेटमेंट उन लोगों से ही आया इस ढंग का, ऐसा हम लोगों को सामाजिक रूप से पता चला, तो हम प्रशासन को बताए कि इस ढंग की मामला है। जी, तो देखना है। नाम क्या है? लड़का का नाम प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार नाम का लड़का उसमें मुख्य अभियुक्त है उस केस में, मतलब उन्हीं पर लगता है कि वो लेकर के निकले हैं। अच्छा, अब देखना है फिलहाल कार्रवाई क्या होती है। और इस संगठन के हमारे एक जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनसे थोड़ा सा रूबरू हूँगा क्योंकि यहाँ पर मीटिंग में आए थे। सर, थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा कि इस मामले में आप बेगूसराय पुलिस प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो हम लोग ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बेगूसराय ये बलिया थाना से जो थाना प्रभारी हैं वो लापरवाही हो सकता है, उन लोगों से सांठगांठ किया हुआ होगा। और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि वह जो वहाँ के जो चौकीदार हैं, लोकल चौकीदार हैं और उसी थाना के अंदर चौकीदारी भी करते हैं। जी। और उन्हीं के सगे संबंधी हैं। हो सकता है उन्हीं के दबाव में वो उस पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। जी। तो मैं इस संस्था में उनके आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस संस्था की ओर से उस बलिया थाना को आग्रह कर देना चाहता हूँ प्रशासनिक को कि अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है, जिंदा या मुर्दा लड़की को बरामद नहीं किया जाता है, तो हमारी संस्था इसके ऊपर कुछ भी करने के लिए सक्षम हो जाएगा। हम लोग अगले प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे। अगले कदम उठाने के लिए आप तैयार रहेंगे। यूँ तो मैंने अभी बैठक में इस बात को निर्णय ले लिया हूँ कि अगले सप्ताह किसी भी समय डेलीगेट इमिट करूँगा बलिया थाना से, और उस थाना प्रभारी से हम बात करेंगे कि वो लोग क्या बोलते हैं और अभी तक उनके पास क्या रिपोर्ट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखना है फिलहाल आगे की कार्रवाई क्या होती है।